हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हालचाल बढ़िया। yesterday was study about the what is the cell and the fundamental unit of life। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल। सेल क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ा। हुआ द डिस्कवर ऑफ सेल। सेल को डिस्कवर किसने किया था, कब किया था, कितने साइंटिस्टों ने उसको कंफर्मेशन दी कि जो सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। बट टुडे विल बी study about the type of cell। Type of cell। So there are two types of cells like that, unicellular and multicellular। I hope you will study in the previous classes about the unicellular। uni means बोले तो one, cellular means organism। यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ही बताता है कि मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफाइन अबाउट दैट यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स ऑर्गेनिज्म। मीन्स द एन ऑर्गेनिज्म all the functioning about only one organism, only one cell is known as unicellular। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में जो फंक्शनिंग होती है, फंक्शनिंग वो केवल ओनली वन सेल में होता है, ओनली वन सेल। जो इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, या जो ब्रीथिंग होती है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी प्रोसेसिंग केवल ओनली वन सेल में देखने को मिलता है। लाइक दैट वी हैव सम एग्जांपल, फंजाई, पैरामीशियम, अमीबा, फंजाई, बैक्टीरिया, यानी जो आप लोगों ने अमीबा पढ़ा होगा, फंजाई पढ़ा होगा, पैरामीशियम पढ़ा होगा, पैरामीशियम, ये जो नोमेनक्लेचर आप देख रहे हैं ये सारे क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर इज टेलिंग अबाउट द ऑल द प्रोसेसिंग मींस ऑल द फंक्शनिंग इन द ओनली वन सेल। इट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी जो यूनिसेलुलर है वो केवल एक ही सेल में, एक ही बॉडी में जो उसकी फंक्शनिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो सारा कंप्लीट होता है केवल ओनली वन सेल में। फूड ईटिंग का काम करना, इंजेक्शन का काम करना, या जो भी है। लेकिन जब हम मल्टी की बात आते हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स बोले तो मोर देन वन, मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। In this organism found more than one cell, so its type of cellular organism means organism multicellular। यानी जिसकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यही हमें पढ़ना है। एग्जाम में पूछ लेता है डेफिनेशन, या पूछ लेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। आई होप आपको समझ में आया होगा यूनिसेलुलर में क्या होता है, मल्टीसेलुलर में क्या होता है। एग्जांपल इसमें आप देखेंगे लाइक दैट, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या अपने ह्यूमंस की बात कर लीजिए, ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं जो हमारे सेल के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। सेल के कंपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है। तो जो भी पार्ट्स ऑफ सेल है वही उनके कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल।
यानी इनकी जो डिग्री होगी वह यूकैरियोटिक में होगी। पढ़ेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में। बट यहाँ हमें कंपोनेंट ऑफ द सेल, इसमें फर्स्ट आपका आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ऐसा मेम्ब्रेन होता है, ऐसा जो शेल होता है उसका यह आउटर कवरिंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, यानी जो हमारा सेल होता है उसका यह आउटर कवरिंग होता है मेम्ब्रेन। और ये एक चीज और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है ट्रांसपेरेंट बॉडी, जैसे हम कह सकते हैं, यानी जो फ्लूइड्स आइटम होते हैं वो क्या होते हैं, वो आसानी से आर पार हो जाते हैं, मतलब मूवमेंट कर लेते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। इनके कुछ फंक्शनिंग है, जैसे आप पढ़े होंगे ये किससे मिलके बना होता है, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और आपके प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स से मिलकर के क्या होता है, बनता है। यहाँ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर है, इन दोनों को ये क्या करता है, जोड़ता है। देखिए यह बाई लेयर में होता है, बाई लेयर मीन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई लेयर, यानी बाई लेयर में ये बना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन के ऊपर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं ये आपका लिपिड्स होता है। लिपिड्स का मतलब यही है कि ये फैटी एसिड होता है, फैटी जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनमें फैट जो है सॉल्युबल होता है, मिक्स होता है, इसी को हम लिपिड्स कहते हैं। यहाँ आपको ये पढ़ना होता है ये इससे जो है हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोला जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी इसका अदर जो नेम है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। यानी ये फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड का मतलब यही है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल के रूप में आप लोगों ने रेजिन देखा होगा, रेजिन, रेजिन का नाम सुना होगा, जिसे किसमिस बोलते हैं। ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी जो सॉल्यूशन होता है वो इजीली में क्या होता है, ये सॉल्यूशन जो है आसानी से उसमें जो है मिक्स हो जाता है, आर पार हो जाता है, चला जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट इज द अदर नेम ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड हाउ मच पार्ट्स इंक्लूडेड मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हियर आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी ये क्या करता है, सेल को कवरिंग करता है, सेल के बाहर होता है। अब आप इसको इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका वर्क क्या है, व्हाट इज द फंक्शन अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम इस जो हमारा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम कल के लेक्चर में हम बात करेंगे, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। tomorrow we will be studying about the फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम जो है बारी बारी यानी एक एक टॉपिक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स होगा, कोई प्रॉब्लम होगा इस टॉपिक को लेके या चैप्टर्स को लेके, तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, राइट इन कमेंट बॉक्स, यानी आप कमेंट बॉक्स के जरिए से आप जो है पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है। जो सेल चैप्टर्स है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज when you are going the competitive exam, so then are more questions asking about this chapter। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे जाते
आते हैं जो सेल का चैप्टर है। तो इसमें हम कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में हम स्टार्ट किए हैं। हम फर्स्ट पढ़े प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी जो सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़े हैं। अब हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है उसको हम पढ़ेंगे। तो आप जो है अधिक से अधिक जो हमारा वीडियो है उसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अच्छे से आप जो है अपने सिस्टम को बढ़ाइए। जो भी आपको डाउट्स है, जो भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यू कैन आस्क इन। तो हम पढ़ेंगे कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।